नमस्कार दोस्तों। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रुपए कार्ड का लॉन्च किया है। ये एक नए तरीके का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और बहुत से लोगों को लगता है कि किसी तरह की डिजिटल करेंसी है। कुछ समय पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये ऐलान किया था कि वो भारत में हर तरीके की क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देंगे और उसकी जगह पर अपनी ही एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, जिसे सीबीडीसी कहते हैं, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। ये ई रुपए कार्ड किसी तरह की डिजिटल करेंसी नहीं, लेकिन उसकी तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम जरूर है। इसे बनाया है एनपीसीआई नामक संस्थान ने, जिसका मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही संस्थान है जो भारत में हर तरीके की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को देखती है और यहाँ तक कि यूपीआई और रुपए कार्ड भी इसी संस्थान ने बनाए हैं। अब ये ई रुपए कार्ड काम कैसे करता है, ये सीबीडीसी की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम कैसे है और इसके क्या क्या फायदे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ई रुपी कार्ड एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस वाउचर बेस्ड सिस्टम है। ये एक स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है जो अपने किसी एम्प्लॉय को 2,000 रुपये का फूड वाउचर देना चाहती है किसी रेस्टोरेंट का, तो एक एसएमएस या क्यूआर कोड के जरिए उस एम्प्लॉय के फ़ोन पर ये वाउचर भेज दिया जाएगा और जब ये एम्प्लॉय अपना फ़ोन लेकर उस रेस्टोरेंट में जाएगा, अपने फ़ोन पर वो वाउचर या एसएमएस दिखाएगा तो उसे उतनी अमाउंट का वहाँ पर खाना दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय ये सोचे कि इस 2,000 में से वो वहाँ पर 1,000 रुपये का खाना खा लेता है और बाकी 1,000 रुपये की कहीं जाके वो शराब पी लेता है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ई रुपये कार्ड से कई तरह की लीकेजेस भी रुक पाएंगी। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। कई सालों से सरकारें अपने नागरिकों की भलाई के लिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देती थी। कई योजनाओं के तहत, जैसे जनधन, आधार और ऐसी और भी योजनाओं के तहत सरकार अपने नागरिकों के अकाउंट में पैसे जमा कर देती थी। मान लीजिए अगर सरकार चाहती है कि उसके किसानों को फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिले, तो किसानों के अकाउंट में फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए पैसे जमा कर दिए जाते थे। अगर किसी किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये साल का दिया गया है कि वो फर्टिलाइज़र खरीदे, तो उसमें से किसान 3,000 रुपये का फर्टिलाइज़र खरीदता था और बाकी के 3,000 रुपये वो कहीं और खर्च कर देता था। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सरकार पैसा नहीं देगी बल्कि एक डिजिटल वाउचर देगी, जिसे किसान केवल फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए ही इस्तेमाल कर पाएगा। इसीलिए सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए वाउचर दिया जाएगा, जिस इंसान को दिया जाएगा, वही इसका इस्तेमाल कर पाएगा। ये ई रुपये कार्ड काम कैसे करेगा, इसे हम उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे सरकार ने 4,000 रुपये का वाउचर दिया है दवाइयाँ खरीदने के लिए, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि मैं 2,000 रुपये की दवाइयाँ ले लूँगा और बाकी के 2,000 रुपये से अपने पोते के लिए खिलौने ले लूँगा, तो जब भी ये किसी खिलौने की दुकान पे ये वाउचर लेके जाएंगे, वहाँ पर ये दिखाएंगे, तो उसे इनवैलिड दिखाया जाएगा। क्योंकि जब भी एनपीसीआई ये वाउचर इशू करता है तो एक कॉपी खुद रखता है, दूसरी कॉपी व्यक्ति को दी जाती है और तीसरी कॉपी हर उस जगह पे जाती है जहाँ पर वो बेनिफिट दिया जाता है। तो ये दवाइयों का वाउचर जब खिलौने की दुकान पे दिखाया जाएगा तो वहाँ पर ये मैच ही नहीं करेगा, तो उन्हें खिलौने कहाँ से मिलेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं हम। आजकल गर्ल एजुकेशन का बड़ा सरकार कर रही है। तो एक लड़की है कॉलेज जाने वाली, तो उसे 5,000 रुपये साल के दिए गए हैं वाउचर किताबें लेने के लिए। अब ये लड़की सोचती है कि 5,000 रुपये तो मेरे पास हैं, मैं 3,000 रुपये की किताबें ले लेती हूँ और 2,000 रुपये का मैं कहीं जाके ब्यूटी पार्लर में मेकअप कर लेती हूँ। तो जब ये वाउचर लेके पार्लर में जाएगी, वहाँ पर अपना वाउचर दिखाएगी, तो वहाँ पर इनवैलिड आएगा, क्योंकि वो जो किताबों वाला वाउचर है वो पार्लर में मैच ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे वो मेकअप कैसे कराएगी। इसीलिए जिस पर्पस के लिए दिया जाएगा और जिस व्यक्ति को दिया जाएगा, वही इसका इस्तेमाल कर पाएगा।
अब हम बात करते हैं कि ई रुपी कार्ड इशू कैसे किया जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ प्रमुख बैंक हैं जैसे SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी ये फ़िलहाल कुछ प्रमुख बैंक हैं जो ई रुपी कार्ड को इशू कर रहे हैं। तो अगर सरकार को किसी योजना के तहत फूड सब्सिडी देनी है या फिर फर्टिलाइज़र सब्सिडी देनी है या फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देनी है तो वो इन बैंक से संपर्क करेगी और इन्हें कहेगी कि वाउचर्स इशू करके दे। फिर ये बैंक NPCI के संपर्क करेंगे। NPCI ई रुपी द्वारा वाउचर्स जनरेट करेगी। वाउचर्स जनरेट करने के लिए बेनिफिशरीज़ को उनके मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। वाउचर्स जनरेट करके इन बैंक्स को दोबारा भेज दिए जाएंगे जहां से ये बैंक उन बेनिफिशरीज़ को उनके मोबाइल नंबर पे ये वाउचर भेज देगी। तो इस तरह से ये जो वाउचर है इसकी 3 कॉपियाँ होंगी। सबसे पहली कॉपी NPCI खुद रखेगा, दूसरी कॉपी बेनिफिशरीज़ के पास रहेंगी और तीसरी कॉपी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास रहेंगी। मान लीजिए अगर कोई स्कॉलरशिप देने के लिए वाउचर दिया गया है तो एक कॉपी तो NPCI के पास रहेगी, दूसरी कॉपी उस स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पे भेज दी जाएगी और तीसरी कॉपी उन सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे रहेगी जहाँ पर उस फैसिलिटी को अवेल किया जा सकेगा। ई रुपी कार्ड के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपको किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करना। आपको कोई भी ऐप नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे UPI, भीम ऐप या फिर Paytm। किसी भी तरह के ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरकार को होगा। सरकार इस कार्ड के ज़रिए ज़्यादातर लीकेजेस को रोक पाएगी। पहले मान लीजिए कि सरकार किसी छात्र को स्कॉलरशिप के लिए 10,000 रुपये भेजती थी, लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य उसमें से ज़्यादातर पैसे शराब में खर्च कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब सरकार जिस काम के लिए वाउचर भेजेगी उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार अब अपने द्वारा दिए गए ज़्यादातर बेनिफिट्स को ट्रैक कर पाएगी। अब जिस भी व्यक्ति को वाउचर भेजा जाएगा उसे केवल वो वाउचर दिखाना पड़ेगा, अपना नाम नहीं बताना पड़ेगा। ऐसे में उस व्यक्ति की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। सरकार को इस कार्ड के जरिए ज़्यादातर योजनाओं में मदद मिलेगी जैसे मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, फर्टिलाइजर सब्सिडीज़, TB इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऐसी कई योजनाओं में सरकार को इस कार्ड के जरिए मदद मिलेगी। फिलहाल अभी ई रुपी का ज़्यादातर प्रयोग सरकार द्वारा ही अपनी स्कीम्स के लिए किया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर भी इन डिजिटल वाउचर्स का प्रयोग अपनी एम्प्लॉय वेलफेयर और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के लिए कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ई रुपी कार्ड एक पहला कदम है CBDC की तरफ। जब भी RBI को मार्केट में पैसा लाना होता है तो वो नोट छापती है, लेकिन डिजिटल करेंसी लाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ई रुपी के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या कमियां दूर करनी पड़ेंगी और क्या क्या इसके लिए हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी ताकि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।